ओके, तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं अपने डॉम में, यानी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट चिल्ड्रन, सिबलिंग्स और पेरेंट। फाइन। और हमने ये भी देखा था कि इफ़ वी हैव अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन आर HTML तो हम कैसे उसको ग्रैब कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन सब का एक कॉमन क्लास है, तो कैसे उन सारे एलिमेंट्स को एक साथ हम ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं एंड एज अ होल भी कर सकते हैं, या वी कैन यूज टैग नेम्स टू ग्रैब ऑल द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, देन इट विल ग्रैब ऑल द पैराग्राफ एलिमेंट्स इन माय HTML। ठीक है, तो इतना देख लिया था। सो नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन कि हाउ वी कैन चेंज द कॉन्टेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे HTML पेज में यहाँ पैराग्राफ है। फाइन। एंड मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ का कंटेंट मैं चेंज करूँ विद माय जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो उन 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ से हम अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। तो फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, हम इस पैराग्राफ एलिमेंट को ग्रैब करते हैं। तो लेट पैराग्राफ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एंड हम इधर आर्गुमेंट अपना ID पास करेंगे जो इस स्पेसिफिक एलिमेंट का होगा, तो यानी कि para-1। ठीक है, गुड। एंड इंस्पेक्ट करते हैं अपने ब्राउज़र पे, कंसोल में जाते हैं। ठीक है, लेट्स कंसोल लॉग दिस पैराग्राफ। तो यहाँ पे हमें अपना पैराग्राफ मिल गया। तो जो ये नोड है पैराग्राफ एलिमेंट का, वो हमारे इस वेरिएबल में सेव है। सो नाउ लेट्स चेंज द कंटेंट। और मैंने कहा 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी इनर कंटेंट। ठीक है, नॉट इनर कंटेंट बट एक्चुअली इनर HTML। ठीक है, फाइन। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इनर HTML। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने इसमें कुछ कंटेंट डिफाइन किया है। फाइन। एंड नाउ लेट्स डू वन थिंग। पहले हम देखेंगे कि इस एलिमेंट में कंटेंट है क्या, एंड वो भी हम किससे ही करते हैं, अपने इनर HTML से ही करते हैं। तो हम कंसोल लॉग करते हैं पैराग्राफ डॉट इनर HTML, और यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे ब्राउज़र में हमें जो भी कंटेंट इस पैराग्राफ के अंदर था वो यहाँ पर मिल गया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पैराग्राफ डॉट इनर HTML कर लेता हूँ इज़ इक्वल टू, एंड एक नया स्ट्रिंग पास करूँगा, और लेट्स जस्ट से दिस इज़ माय न्यू कंटेंट। ठीक है, तो अपने पेज पे जाते हैं और अपने HTML पे देखते हैं इस पैराग्राफ पे, और आप देखोगे कि यहाँ पर हमें एक नया कंटेंट मिल गया है हमारे पैराग्राफ में। दिस इज़ माय न्यू कंटेंट। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ इनर HTML मैंने क्या किया, अपना कंटेंट चेंज कर दिया। ठीक है, अब वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। वेन एवर वी आर यूजिंग दिस इनर HTML, तो होता क्या है, जो पुराना कंटेंट होता है, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस जो वो चाहे टेक्स्ट नोड होगा उसको रिमूव कर दिया, और एक नया टेक्स्ट नोड क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, एंड देन व्हेन आई पास्ड इट, तो उसने HTML में कन्वर्ट कर दिया डॉम ने, एंड देन वो सेट हो गया मेरे पैराग्राफ में। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स रिमूव दिस, और अभी वापस पेज रीलोड हो जाएगा और हमारे पास जो ओरिजिनल कंटेंट था वो ही मिलेगा। ठीक है, ओके फाइन। सो व्हाट इफ आई डोंट वांट टू एक्चुअली लाइक चेंज द होल कंटेंट, बट रादर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें, तो यस हम कर सकते हैं। तो पैराग्राफ डॉट इनर HTML प्लस इक्वल्स टू, विच इज शॉर्ट हैंड फॉर लाइक पैराग्राफ इज इक्वल टू पैराग्राफ प्लस देन वट एवर वी वॉन्ट टू ऐड। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लाया और ऐड कर दिया लाइक दिस इज फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो हम अपने पेज पे वापस जाते हैं, और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हमें मिल गया दिस इज़ फॉर टेस्टिंग, और ये हमारे कंटेंट में यानी कि हमारे HTML इस स्पेसिफिक एलिमेंट में ऐड हो गया। बॉडी पे एक्सपैंड कर देते हैं, पैराग्राफ पे जाते हैं, एंड एट द एंड वी हैव दिस इज़ फॉर टेस्टिंग ऐड हो गया। ठीक है, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट कि ये जो चीज़ हो रही है ना,
इट्स नॉट लाइक कंकैटिनेशन या ऐड हो रहा है. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस व्हेन वी आर यूजिंग इनर HTML. तो जब मैंने ये कंकैटिनेशन काइंड ऑफ कंकैटिनेशन की तो हुआ क्या, जो पुराना कंटेंट था उसको रिमूव कर दिया. ठीक है, एक नया नोड क्रिएट हो गया और पुराने प्लस नए कंटेंट को उसमें ऐड कर दिया. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ रियली हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. तो जो नया टेक्स्ट नोड होगा उसको बनाया गया और जो पुराना था फिर उसको लाया गया, इन दोनों को ऐड किया गया एंड इवेंचुअली हुआ क्या, हमें ये कंटेंट मिल गया. बट द फर्स्ट थिंग जो हुआ वो ये था कि वो सारी चीज़ें पहले क्लियर कर दी गई. ठीक है, उस कंटेंट से यानी कि उस पैराग्राफ एलिमेंट से वो सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया एंड देन फिर मेरे को ये सारी नई चीज़ें मिल गई. ठीक है, ओके. सो इनर HTML से हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ स्ट्रिंग में एक टैग लाया एंड देन आई एम लाइक एडिंग दैट कंटेंट विद द प्रीवियस वन. तो क्या वो टैग HTML में कन्वर्ट हो जाएगा और या वो सीधे एज अ स्ट्रिंग ही रहेगा. तो लेट्स जस्ट से आई एम एडिंग दिस टैग इन द फॉर्म लाइक स्ट्रिंग. हम यहाँ स्ट्रिंग ही लिख रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे लाइक स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पासिंग लाइक दिस इज़ फॉर टेस्ट. ठीक है, एंड क्लोजिंग टैग भी ला देते हैं. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से हमें एक बोल्ड टेक्स्ट मिल गया. तो इवन तो अगर मैंने ये स्ट्रिंग में लिखा है, द मोमेंट ये ऐड होता है तो हमारा जो ब्राउज़र है इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है हमारे HTML में. तो अगर हमने कोई ऐसे टैग भी लिखा होगा इवेंचुअली वो आपके टैग्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपको सिर्फ वहाँ पर एज अ टेक्स्ट नहीं मिलता. ठीक है, एंड इफ़ वी विल काइंड ऑफ console log दिस अगेन पैराग्राफ, तो पैराग्राफ डॉट इनर HTML एक्चुअली. तो आप क्या देखेंगे, हमें स्ट्रिंग मिलता है. ठीक है, प्लस जो हमने टैग्स लाइक ऐड किए होंगे या ऑलरेडी होंगे उस कंटेंट में वो भी आपको दिखेंगे आपके इनर HTML से. ठीक है, ओके. द सेकेंड थिंग दैट वी हैव इज़ आर आउटर HTML. ठीक है, तो इसको कमेंट कर लेते हैं. हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ पे आउटर HTML. ठीक है, एंड लेट्स डू वन थिंग, console log कर लेते हैं पहले. console log पेस्ट. तो अभी भी हमें अपना कंटेंट मिल गया प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिली है. ठीक है, तो इनर HTML में अगर आपने देखा था तो तब हमें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनर कंटेंट मिलता है. ठीक है, तो इफ़ आई कमेंट दिस आउटर HTML फॉर अ सेकेंड, तो हमें क्या मिला, सिर्फ उस एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट था वही. ठीक है, बट आउटर HTML में हमें इनर कंटेंट प्लस द टैग इटसेल्फ यानी कि द एलिमेंट प्लस द इनर कंटेंट दोनों चीज़ें मिल जाती हैं. ठीक है, सो इफ आई एम ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग विद आउटर HTML तो होगा क्या, ये इस पूरे को ही रिप्लेस कर देता है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पर आता हूँ पैराग्राफ डॉट आउटर HTML इज इक्वल टू एंड आई एम डायरेक्टली पासिंग दिस स्ट्रिंग लाइक हेलो. ठीक है, तो आपने एलिमेंट्स सेक्शन में जाते हैं, पेज के बॉडी को एक्सपैंड करते हैं और अगर आपने देखा कि यहाँ पर हेलो तो आया बट जो वो पैराग्राफ एलिमेंट था वो अवेलेबल नहीं है. तो आउटर HTML जब भी आप यूज़ करोगे ऑन अ स्पेसिफिक एलिमेंट तो मेक श्योर इफ़ यू आर लाइक एडिंग समथिंग न्यू तो जो हमारा पुराना एज अ होल एलिमेंट ही था उसको हमारे डॉम ट्री से रिमूव किया जाता है और एक नया नोड बनाया जाता है ऑफ दैट स्पेसिफिक थिंग जो आप ऐड कर रहे हो. ठीक है, सो इट कैन एक्चुअली रिप्लेस द होल एलिमेंट जैसा कि हमारी इस एग्जाम्पल में हुआ. तो पैराग्राफ को रिमूव कर दिया गया और उसके बदले हमारा हेलो कंटेंट लाया. ठीक है, सो व्हाट दिस इज एक्चुअली डूइंग इज रिप्लेसिंग द होल कंटेंट. ठीक है, रिप्लेसिंग द होल नोड एक्चुअली. तो अगर वो एलिमेंट था तो उसको पूरे को ही रिप्लेस किया जाता है. बट इन द केस ऑफ इनर HTML एलिमेंट वहीं का वहीं है बट उसके अंदर कोई चीज़ें होंगी तो उनको रिमूव किया जाता है, फिर एक नया नोड क्रिएट किया जाता है एंड देन उस नोड को ऐड किया जाता है उस कंटेंट के अंदर, उस पैराग्राफ के कंटेंट के अंदर. ठीक है, या कोई भी एलिमेंट हो, फाइन. तो फॉर एग्जांपल
अगर मैं यहाँ पर यही आउटर HTML यूज़ कर लूँ, ठीक है, सो पैराग्राफ डॉट आउटर HTML प्लस इक्वल्स टू, एंड देन आई एम पासिंग दिस स्ट्रिंग लाइक दिस इज़ फॉर टेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, तो आपने क्या देखा, पैराग्राफ यहाँ पर तो है ही, एक और नोड ऐड हो गया मेरी ट्री में, एंड दिस इज नॉट इनसाइड दिस पैराग्राफ बट रादर आउटसाइड, ठीक है। तो वी हैव टू बी श्योर कि अगर हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं लाइक प्लस इक्वल्स टू, तो ये इसके कंटेंट यानी कि पैराग्राफ के अंदर इस चीज़ को ऐड नहीं करेगा बट रादर बाहर। सो लेट्स जस्ट से आई एम पासिंग अ div like empty div, तो क्या ये इस पैराग्राफ के अंदर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा बट रादर पैराग्राफ के बाहर, ठीक है। एंड यूजुअली वेन एवर वी यूज़ दिस आउटर HTML, हम ये यूज़ करते हैं टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम द डॉम ट्री। सो रादर देन चेंजिंग द होल कॉन्टेंट इनसाइड, हम उस एलिमेंट को ही रिप्लेस कर देते हैं किसी और चीज़ से जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, और वो हमारे डॉम ट्री से रिमूव ही हो जाता है और एक नया कॉन्टेंट ऐड हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू वन थिंग, तो जो ये हमारा आउटर HTML है, हम प्लस इक्वल्स टू नहीं करते हैं, डायरेक्टली एक नया वैल्यू असाइन कर देंगे, लाइक इसको रिमूव कर दो और इसके बदले एक div ऐड कर दो, ठीक है। तो div, एक empty div ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैराग्राफ को रिमूव कर दिया मेरे डॉम ट्री से, और उसके बदले जो ये नया मैंने div बनाया, ठीक है, इसका एक अलग नोड बन गया, एंड देन इसको ऐड कर दिया गया मेरे डॉम ट्री में उसकी जगह पर, यानी कि पैराग्राफ की जगह पर, ठीक है, फाइन। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि फॉर एग्जांपल इनर HTML ने इंटरनल कंटेंट चेंज कर दिया, आउटर HTML पूरा कंटेंट ही यानी कि पूरा एलिमेंट ही रिप्लेस करता है, बट समटाइम्स वी ओनली वांट टू वर्क विद टेक्स्ट, ठीक है। अब इनर HTML में भी एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आई कैन पास HTML, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग जैसे हमने यहाँ पर किया, और वो जब हमारे डॉम में चला जाता है यानी कि ब्राउज़र में चला जाता है, तो उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जाता है HTML में, एंड इवेंचुअली अगर आपने कोई एलिमेंट उसमें लिखा होगा स्ट्रिंग में, वो आपके HTML में ही कन्वर्ट हो जाता है। बट समटाइम्स वी डोंट वांट टू डू दैट एंड वी ओनली वांट टू वर्क विद टेक्स्ट, तो उसके लिए हमारे पास भी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट कॉन्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल हम इनको कमेंट कर लेते हैं, एंड वी विल यूज़ आर प्रॉपर्टी ऑन पैराग्राफ, तो पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट, ठीक है। एंड फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज़ हम console log कर लेते हैं इसको, log, and log is the shortcut for like creating this console.log, and then we will pass paragraph.text content, ठीक है। तो console में जाके देखते हैं, तो हमारे पास जितना भी टेक्स्ट रिलेटेड स्टफ है जो उस एलिमेंट के अंदर था वो मिल गया, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक टैग क्रिएट किया strong, and I'm passing value like this is for test, this is for test, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखें तो हाँ बोल्ड हो गया है, बट console लॉक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा वहाँ। console, यस, देखिए दिस इज़ फॉर टेस्ट भी इंक्लूडेड है, बट अगर आप देखेंगे हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली वो नहीं मिला, लाइक ये किसी स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यही चीज़ हमने अपने इनर HTML के साथ की होती, देन हमें प्रॉपरली मिल जाता कि क्या इस एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट यूज़ हुआ है, लाइक स्ट्रॉन्ग और वट एवर। तो जैसे हम यहाँ पर इसको console लॉग कर लेते हैं, तो इनर HTML से बिल्कुल हमें मिल जाता है हर एक चीज़, लाइक अगर इस कंटेंट के अंदर हमारा कोई और HTML भी है या नहीं। बट व्हेन वी आर डूइंग द सेम थिंग लाइक टेक्स्ट कंटेंट, तो हमें यहाँ सिर्फ टेक्स्ट मिलता है, बाकी अंदर अगर आपने कोई इंटरनल HTML कंटेंट यूज़ किया होगा, टैग यूज़ किया होगा, तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड सेम वी कैन लाइक चेंज एवरीथिंग विद दिस। तो अगर मैं यहाँ आके ऐड कर लूँ लाइक पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इज इक्वल टू चेंजिंग दिस विथ JS, ठीक है। तो हम अपने
यहाँ पर एलिमेंट्स में जाके देख सकते हैं कि अब हमारे पैराग्राफ के अंदर है क्या, ठीक है। तो अब ये हमारा नया कंटेंट है, तो जो पुराना था उसको रिमूव कर दिया गया, जो ये नया था इसका नया टेक्स्ट नोड बनाया एंड देन इसको पास किया गया मेरे पैराग्राफ के कंटेंट में, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आई एम पासिंग समथिंग लाइक अ टैग स्पैन, नॉट स्पैन, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड दिस इज फॉर टेस्ट, क्लोजिंग टैग भी इंक्लूड कर दिए। तो अब अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग और स्पैन, सॉरी दिस इज माय स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट नहीं किया गया मेरे HTML में, बट रादर जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखा था उसी हिसाब से यहाँ पर भी स्ट्रिंग में ही आ रहा है, यानी कि एग्जैक्टली जो कंटेंट था यहाँ पर स्ट्रिंग में वैसा यहाँ पर टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। सो टेक्स्ट कंटेंट विल नॉट एक्चुअली क्रिएट द एलिमेंट इफ़ यू आर पासिंग इट लाइक दिस हेयर, बट रादर जिस हिसाब से आपने लिखा है उसी हिसाब से आपको आपका कंटेंट मिलेगा, ठीक है। बट इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग विद इनर HTML तो आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जाता है HTML में, और अगर आपने कोई HTML टैग पास किया होगा तो एग्जैक्टली वैसा ही बनता है जैसा हम लाइक डिफ़ॉल्ट अपने HTML पेज में लिख देते हैं, ठीक है। नाइस। अब देखिए सवाल ये हो सकता है कि शुड वी यूज़ इनर HTML, शुड वी यूज़ आउटर HTML, और शुड वी यूज़ टेक्स्ट कंटेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू लाइक क्रिएट एलिमेंट्स, ठीक है, देन वी हैव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर दैट जो हम आगे जाके कवर करेंगे। सो वी डोंट हैव टू एक्चुअली यूज़ लाइक इनर HTML और आउटर HTML, बट if I want to individually, like मेरे पास एक एलिमेंट है and I like deliberately want to change something, then I can use inner HTML, ठीक है। इंटेंशली कोई एक एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूँ देन आई कैन यूज़ इनर HTML, और लाइक एक एलिमेंट पास करना चाहता हूँ आई कैन डू दैट। आउटर HTML is rarely used, and if you want to replace the whole element then you can use outer HTML, but many like majority of the times what you will see is कि जब भी हम like inner content change करना चाहते हैं like text related, then it's better to use text content, ठीक है। इट्स ऑलवेज लाइक प्रेफर्ड कि आप सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट ही यूज़ करो, बट आगे जाके अगर हमें कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं अपने पेज में देन वी विल यूज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर दैट, एंड इनर HTML या आउटर HTML को यूज़ नहीं करेंगे। स्टिल दे आर देयर टू चेंज द कंटेंट, but if we want to create new elements then we will not do that with our inner HTML or outer HTML. Fine. Nice. We have one more property that we actually use with our elements to like अगर हम उनको छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो अगर आपको याद होगा हमने CSS में डिस्प्ले नन किया था, तो उससे होता क्या है जो हमारा नेचुरल डॉक्यूमेंट फ्लो है उस फ्लो में से उस एलिमेंट को निकाला जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अपने एलिमेंट सेक्शन में जाऊँ एंड लेट्स रिमूव दिस पैराग्राफ और लेट्स जस्ट से हाइड दिस पैराग्राफ, तो हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है हिडन। तो पैराग्राफ जो ये हमारा एलिमेंट है डॉट हिडन, एंड व्हाट दिस हिडन प्रॉपर्टी विल डू, तो अभी ऐसे काम करेगा नहीं, वी हैव टू पास समथिंग, और वो क्या है आपका बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ट्रू है हाइड कर लो, फॉल्स तो मत, तो नहीं हाइड कर लो, तो ट्रू लिख देते हैं। तो अब अगर आपने देखा मेरे पेज से यहाँ पर मेरा HTML नॉट HTML बट रादर पैराग्राफ गायब हो गया, ठीक है। रीलोड करते हैं, नहीं है अवेलेबल, और अपने पेज यानी कि एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाके देखते हैं बॉडी में पैराग्राफ है, इवन दो यहाँ पर विजिबल है, ठीक है, कि ओके देयर इज़ समथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक रेंडरिंग द पेज तो यहाँ पर आप वो देखेंगे नहीं, ठीक है। इट इज़ सेम एज लाइक डिस्प्ले नन, हाइड कर लो कुछ टाइम के लिए, एंड इफ़ वी विल कीप इट फॉल्स विच इज़ एक्चुअली डिफ़ॉल्ट, तो जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि विजिबल। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू कैन यूज़ टू काइंड ऑफ हाइड और शो एलिमेंट्स।